सर सारी न्यूज़ आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं अगर बताऊँ शुरू करूँ तो डॉक्टर जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं सर। बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, क्या जबरदस्त। कहेंगे? मैं समझता हूँ आज क्लोजिंग थी और उन्होंने एक तो उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपनी इस पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया है। और यही मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है, यही एक ऑब्जेक्टिव होता है। बल्कि ना सिर्फ आज उनकी दो एक्टिविटीज थी, एक तो उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी है, दूसरा उन्होंने फॉरेन रिलेशन जो एक डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें आज उन्होंने बातचीत की, सवाल लिए जर्नलिस्टों के, उसमें भी उन्होंने बात की। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था कुछ थोड़े घंटे पहले, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की, उन्होंने भारत का बार बार भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया। फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, इस चीज का अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं, यहाँ 450 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई, उसके बारे में बात की उन्होंने और दर हकीकत मैं इस पे बात कर चुका हूं कि किस तरीके से वो चाइना को वो अपना घेरा तंग कर रहे हैं जी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थे चाइना के, और उस वहां कमी महसूस हो रही थी वेस्टर्न अमेरिका को भी, भारत को भी। फिर उस जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप, फिर उन्होंने जो ट्रेड नया वो जो ट्रेड रूट है जिसके बारे में वो शिपिंग और कॉरिडोर जो बनाया है उसके बारे में उन्होंने बात की। बिलखसूस उन्होंने कोविड के बारे में बात की। भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की जो मुझे बहुत पसंद थी कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी जब मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ बस रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है, 2022 और 2023, ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, तो 5वीं बड़े एक पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स हैं, इसका क्रेडिट जो आ जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं इसको। और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरीके से कंट्रीज ग्रो करते हैं, ये आने वाले कई सालों तक लोग इस पे रिसर्च करते रहेंगे, किताबें लिखते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। काश मेरा मेरा मुल्क जो है, मेरे लोग जो मैं समझता हूँ वो भी इन चीज़ों को फॉलो करें, और नफरतें कदूरतों की बजाय 76 साल ये किया है, अब कोशिश करें हारमनी और पीस और प्यार के साथ भी कोशिश करें, अगर चीज़ें अकम्प्लिश हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे खैर डॉक्टर जयशंकर से, तो जो उम्मीद थी उन्होंने बिल्कुल वही पूरी करके दिखाई और एक जबरदस्त किस्म का उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए थे, उनके खिताब को आप कैसे देखते हैं? देखें, एक तो कॉमन सेंस की बात करना चाहूंगा आपका, मैं बल्कि इसके रिटर्न में आपसे एक क्वेश्चन पूछना, आपसे और आपके देखने वालों को, क्या एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था जिसके पास मैंडेट मौजूद ना हो, जो इलेक्टेड ना हो, और जिसके कंट्री के हालात ये हों कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हों, जहां पे आप गैस के लिए टेंडर दें तो कोई भी कंपनी टेंडर ही ना दे, क्या क्योंकि आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है। आपके तैयारों के जहाज लीज पे थे, वो जहाज के लीज की पेमेंट आप नहीं दे चुके, आधी पीआई ग्राउंडेड है। इन सर्कमस्टांसेस में आपके प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में। पहला मेरा सवाल ये है। खिताब बिल्कुल तो भी। दूसरी बात की बात है ना, खिताब तो चलो उन्होंने करना ही था, फोटो खिंचानी थी, एक हिस्ट्री बनानी थी कि मैं भी आया हूं यहाँ, लेकिन इसकी जरूरत थी अगर मुझे देखा जाए। फिर खिताब उन्होंने किया यहाँ पे, उन्होंने कुछ इंटरव्यू कैंसिल किए, कुछ दिए उन्होंने जो उनका 2-4 चीजें जो मेरी नजर में आई हैं, आईएमएफ ने पता नहीं या डांट पिलाई है या उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अमीरों से टैक्स लेके गरीबों तक को दें। मुझे तो ये जोक ही लगता है,
क्योंकि आईएमएफ को नहीं पता कि ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा टैक्स कलेक्शन, कोई नहीं देता क्योंकि सारे अमीर हैं और लूटने वाले भी सारे अमीर हैं, रूलिंग एलीट है, कौन देता है टैक्स भाई? लेके दिखाए ना उनसे। और मैं बिल्कुल। आज जर्नलिस्ट के साथ बैठा था, किसी ने जब पाकिस्तानी 4 जर्नलिस्ट थे वहां बैठे, तो किसी ने पूछा है कि आपके ऊपर तो खुद नैब का केस है, तो सुना है कि उन्होंने बड़ा माइंड किया इस चीज को। लेकिन मुझे अफसोस है इस चीज का। फिर जो काकड़ साहब ने किसी इंटरव्यू में जाते दफा ये भी एक तोहफा दे दिया है कि हम चाइना के इजराइल हैं। मैं काश आप कभी चाइना के इजराइल होते। आप हर उस मुल्क के इजराइल हैं जहां से डॉलर मिलते हैं। आज अगर भारत आपको डॉलर दे दे तो आप उसके इजराइल बन जाए, क्योंकि आप देखें जरा 76 साल आपका पैसा कहां गया है। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान भी तरक्की में कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हुई। सारी तरक्की जो हुई है वो लंदन में, वो दुबई में, वो टोरंटो में हुई। मैंने आपको अर्ज की थी, आप 1/3 हिस्सा है भारत का, लेकिन स्विस बैंकों में आपके करप्शन के पैसे उनसे ज्यादा है। ये तरक्की नहीं तो और क्या है? ये तरक्की है भाई। जो लूटने वाले हैं तो पाकिस्तानी ही ना, सिटीजनशिप मुल्कों की रखते हैं वो, लेकिन जीना मरना तो वो एज ए पाकिस्तानी होगा ना। पाकिस्तान के अंदर ना सही तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तरक्की आपने भी बहुत किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की। लेकिन दौरा क्या होना था, मैंने जिस तरह आपको बताया कि दौरा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, पहला तो मेरा ये क्वेश्चन ही है। दूसरा ये है कि इनका कंपैरिजन अब बनता नहीं। आपका कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, बल्कि वो तो अब उन्होंने भी आपको जवाब दे दिया। आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक वो भी उठा दिया। बहसीते इंसान आपको 25 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा माजी क्या था, हमारा हाल क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। आज आप जो सर्कमस्टांसेस में बता देता हूं, आपके आज के सर्कमस्टांसेस बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब के बारे में मुफ्ती साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर उनको अदालतों ने जमानत ना दी तो जेल जाना होगा। वो जेल नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं मेरा बेनजीर जैसा इस्तकबाल हो, मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरूं तो वहां पे 50 करोड़ लोग खड़े हो। वो किस तरह हो सकता है भाई? फिर किसी ने उनको बताया भाई आपने किए कुछ नहीं, लोग क्यों आएंगे? उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कभी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हमारा जो बयानिया इमरान खान ने चोरी किया था वही अडॉप्ट करेंगे। उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। जनरल फैज के ऊपर आर्टिकल 6, बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6, 4 जजों के ऊपर आर्टिकल 6। अब वो ये बेचेंगे चूरन, कौम को कहेंगे कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया था, अब हम इनके पीछे जाएंगे। अब लोग ये चूरन लेते हैं या नहीं लेते, ये कौम पे है। दूसरा क्या है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी नजदीक हो रहे हैं, वो एक दूसरे के लबी डबी होने के चक्कर में। फिर जब भी सियासतदानों को एहतसाब नजर आता है वो इलेक्शन की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये सारा जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं आपको इकोनॉमी की आवाज सुनाई दी है? किसी ने कहा हो नहीं मुल्क के बारे में बात करें, आए आप मुल्क बचाएं। तो सर ये जो गए थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो जाके यूनाइटेड नेशन में कोई ढंग की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए कि हमें यहाँ पे इकोनॉमी का, लेकिन सर वहां जाके वो कश्मीर ही करके आए। उन्होंने तो सिर्फ यही बात नहीं, कश्मीर का भी उन्होंने वो तो फिर उसके बगैर तो फिर वो टिकट भी तो लेना था ना। किसी ने जो भेजा है वहां तो उन्होंने तो यही कहना था ना कि कश्मीर की बात करना जाके वहां। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप, मेरा ये ख्वाहिश है कि आपके लीडर जाते हैं जहां बाहर कहीं जाते, कहीं भी जाए, क्या बात करेंगे? ना लेने के लिए है ना देने के लिए कुछ। दे तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं, लेने के लिए डॉलर नहीं है कुछ भी। अब खैरात कितनी मांगेंगे, कहां से मांगेंगे भाई? सर तो फिर इतना बड़ा टब्बर लेके क्यों गए? ये उसमें मीडिया के लोग भी थे, जो इनके फेवरेट मीडिया है वो भी साथ में। मैं कहता हूं आरजू, आपके अफसरान के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बाहर ना जाएं, मीटिंगें सारी जूम पर होनी चाहिए। बल्कि जो अफसरान को यहाँ पे आप कहते हैं पढ़ाने के लिए भेजना है, उनको ऑनलाइन डिग्रियां कराएं। कायदे-ए-आज़म पंजाब यूनिवर्सिटी से उनको डिग्रियां लेकर दें। खुदारा ये जुर्म बंद करें। मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट हैंड बता रहा हूं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जितने यहां आके सरकारी अफसर पढ़ के गए हैं, वो जिस्म अपना लेकर गए हैं, दिमाग और दिल यहीं छोड़ गए हैं। उन्होंने जाके करप्शन की नई बुलंदियां उन्होंने तय की। वो निशानियां लगा जाते हैं मकानों के ऊपर यहाँ पे कि हमने बच्चे यहां लेकर आने हैं। वो सिर्फ फिजिकली जाते हैं, दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं। खुदारा अपने ये जो ब्रिटिश जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, इनको यहां ना भेजा करो। इनको पाकिस्तान में ऑनलाइन डिग्रियां ले दो। जो पहले पढ़ के गए हैं हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने क्या किया वहां पे जाके? वो मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं, यहां से फ्रॉड सीख कर जाते हैं, और क्या सीख कर जाते हैं।
आज मैं आपको मिसाल बताता हूं तरक्की किस तरह कौमें करती हैं। अगली बात मैं ये आपके इन्हीं पे करना चाहता हूं। आज की खबर है कि 90,000 स्टूडेंटों को वीजा दिया गया है अमेरिका का, इंग्लैंड, भारत से। और जो वहां का जो एरिक, उसका नाम है एरिक गारसिटी, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर उसके खड़े होकर जो स्पीच दी है, मैं जरा उसको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 90,000 वीजा सिर्फ जुलाई से लेकर, जून से लेकर अगस्त तक दिया है। हमारा टारगेट, उन्होंने कहा 1 मिलियन वीजा देना है भारतीय स्टूडेंट। और उन्होंने कहा कि हमारा जो विजिट वीजे का वेट टाइम है वो 50% कम कर दिया है। 2 नए कौंसल जनरल खोले जा रहे हैं भारत के अंदर, बेंगलोर के अंदर और अहमदाबाद के अंदर। और अमेरिका के अंदर भारत 2 नए अपने कौंसल जनरल खोल। तो आप कहते हैं कंपेयर करें, इनसे बात करें, किस चीज की बात करें? भाई लूटना बंद करोगे तो कॉमन की बात करें, कोई तरक्की की बात करेंगे। लूट रहे हो, अपने मुल्क को खा रहे हो यार, तो खोद खोद के। सर वो जो फॉरेन एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।